10 अप्रैल सन 1988 को रावलपिंडी में ओजड़ी कैंप के असलहे के बड़े ज़ख़ीरे की तबाही और 103 अफराद की हलाकत कोई हादसा नहीं था जैसा कि बताया गया, बल्कि ये एक तखरीबकारी का वाक़या था जिसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ थी। नामवर अमरीकी सहाफ़ी ब्रूस रीडल ने अपनी मशहूर ज़माना किताब बउनवान अवॉइडिंग आर्मेगेडोन में दावा किया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 साबिक अफसरान ने सन 2012 में उनके सामने ये इतराफ़ किया था कि उनकी एजेंसी ने पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरी हुर्रियत पसंदों और सिख अलहदगी पसंदों की मुसलसल मदद करने के रद्द-ए-अमल में ओजड़ी कैंप को तखरीबकारी से तबाह किया था। यानी इस अंदोहनाक वाक़े में भारत की पाकिस्तान दुश्मनी कारफरमा थी। ताहम याद रहे कि पाकिस्तानी हुकाम ने ओजड़ी कैंप सानहे को एक हादसे का नतीजा करार दिया था। ब्रूस रीडल कई बरस तक अमरीकी कौमी सलामती के इदारों के लिए काम करने के अलावा 4 अमरीकी सुदूर के साथ मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया के मामलात पर मुआवने ख़ुसूसी भी रहे हैं। इसलिए समझा जाता है कि इनके इस दावे में सच्चाई का अंसर ज़रूर शामिल होगा। याद रहे कि 10 अप्रैल सन 1988 को होने वाले सानहा ओजड़ी कैंप ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया था। ये सानहा पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन दिनों में से एक गर्दाना जाता है। 10 अप्रैल को वो एक आम सुबह थी। लोग अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ थे कि अचानक 9:45 पर जुड़वां शहर धमाकों से लरज़ उठे और हर तरफ मिसाइल उड़ने लगे। ऐसा लगा जैसे दुश्मन ने वफाकी दारुल हुकूमत को चारों तरफ से घेर कर मिसाइलों की बारिश कर दी हो। आनन फानन पूरे कैंप में आग के अलावा भड़कने लगे। धमाके पर धमाके हुए। इस हादसे में सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 103 अफराद जाँ बहक जबकि 1300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, मगर गैर सरकारी अंदाज़ों के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा थी। इस अफसोसनाक हादसे को 32 बरस गुजर चुके, लेकिन इन 3 अशरों में ओजड़ी कैंप सानहे के बारे में पाकिस्तान के किसी इदारे ने आवाम को पूरे सच से आगाह नहीं किया। तरह तरह के मफरूज़े और अफसाने ही सुनने को मिलते हैं। कहा जाता है कि अफ़गान जहाद के ज़माने में रूसी क्लाशनकोव की तरह अमरीकी SAM मिसाइल भी एक नया प्रोडक्ट था जो पाकिस्तान ख़रीदता नहीं था बल्कि नमूने के लिए बतौर कमीशन रख लिया करता था। यही वजह थी कि अमरीकियों के इसरार के बावजूद जनरल ज़ियाउल हक ने इनको अफ़गानी मुजाहिदीन से डायरेक्ट डील की इजाज़त नहीं दी थी, बल्कि इनके इस्तेमाल के लिए लाया जाने वाला जदीद असलहा पहले इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात ओजड़ी कैंप में डंप किया जाता और फिर वहाँ से बाकफ़ायत आगे तरसील होती। अमरीका को सब खबर थी मगर वो मसलहतन खामोश रहा। जो ही जेनीवा मुआहदा हुआ तो दुश्मन ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठानी। चुनाचे 10 अप्रैल सन 1988 को ओजड़ी कैंप का खुफिया असला खाना फट गया। सैकड़ों साम मिसाइल दूर दूर तक उड़कर गिरे। इसी दौरान शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद और तब के वफाकी वज़ीर खाकान अब्बासी मरी से रावलपिंडी आते हुए अपनी कार पर मिसाइल लगने से जाँ बहक हो गए। इस अंदोहनाक वाक़े के 2 दिन बाद उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो ने लेफ्टिनेंट जनरल इमरान खान की सरबराही में 2 रुकनी कमीशन कायम किया, जिसे असलहा डिपो में आग लगने के असबाब और ज़िम्मेदारान का तयन करके 10 दिन में रिपोर्ट पेश करने का कहा गया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 22 अप्रैल सन 1988 को पेश कर दी, मगर ये कभी आवाम के सामने आई ना ही कौमी असम्बली के रिकॉर्ड पर लाई गई। बाद 5 अरकान पर मुश्तमिल एक वजारती कमेटी कायम की गई जिसने रिपोर्ट का जायज़ा लेकर इस पर अमल दरामद के लिए सिफारिशात तैयार करना थी। इस कमेटी के चेयरमैन असलम खटक थे। उस वक्त ऐसा भी कहा गया कि वज़ीर दिफा असलम खटक ने सदर ज़िया को बताया था कि वज़ीर आज़म जुनेजो ओजड़ी कैंप की तहकीकात की रोशनी में इनके 2 पसंदीदा जर्नैलों यानी अख्तर अब्दुर्रहमान और हमीद गुल की छुट्टी करवाना चाह रहे हैं, जिनको इस सानहे का ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है। जब कमेटी की रिपोर्ट के मंदरजात जनरल ज़िया तक पहुँचे तो उसने अपने फ़ौजी रफ़ाक़ा का साथ देने का फ़ैसला किया और सानहे के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के हामी वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनेजो को बरतरफ करके घर भेज दिया। इस मौके पर जनरल ज़िया ने PTV पर बराह रास्त बैठकर बाकायदा रुमाल से अपने आंसू पोंछे और इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि मोहम्मद खान जुनेजो की हुकूमत करप्ट और इस्लाम बेजार है। गोया मोहम्मद खान जुनेजो की बरतरफी भी बिला वास्ता इसी सानहे का शाखसाना थी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के सहाफ़ती हलकों में यह साज़िशी मफरूज़ा मुस्तनद माना जाता है कि अमरीकी हुकाम ओजड़ी कैंप में रखे असलहे का हिसाब किताब करने आ रहे थे। बजाय उन्हें हिसाब देने के हमारे कुछ अपनों ने इस कैंप में धमाका करवा दिया और यूँ बात आई गई हो गई। इस हवाले से साबिक वफाकी वज़ीर बेगम कुलसूम सैफुल्लाह का एक बयान रिकॉर्ड पर है कि जनरल ज़िया ने ओजड़ी कैंप में खुद आग लगवाई क्योंकि अमेरिका के दिए हुए सैम मिसाइलों का रिकॉर्ड ज़ाया करना था। ये बात भी करीनस कियास है कि रात के पिछले पहर अमेरिका का एक हवाई जहाज़ बगैर शेड्यूल के पाकिस्तान पहुंचा था, जिससे कुछ असलहा रात की तारीकी में ओजड़ी कैंप पहुंचाया गया था। उसके अगले ही दिन सुबह सवेरे धमाका हो गया जो कि अमेरिका की सोची समझी साजिश थी ताकि पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम जारी रखने से रोका जाए। मगर इन तमाम बातों में जिस चीज़ का तज़किरा कम सुनने में आता है वो अमरीकी सहाफ़ी ब्रूस रीडल के इस वाक़े से मुताल्लिक़ इंकशाफात हैं। रीडल वाज़े तौर पर अपनी किताब में लिख चुके हैं
کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را نے اوجھری کیمپ کو تخریبکاری سے تباہ کیا تھا تاکہ پاکستان کو کشمیری اور سکھ باغیوں کی مدد کرنے کی سزا دی جا سکے۔ ان تمام تر مفروضوں کے باوجود تلخ سچ یہ ہے کہ اوجھری کیمپ سانحے پر بننے والے کمیشن اور کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹس پبلک نہیں کی جا سکی، اور 32 برس گزرنے کے بعد بھی یہ سوال جوں کا توں موجود ہے کہ اوجھری کیمپ میں آخر ہوا کیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔